अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10 के साथ आज स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन 1 to 6 हैं, इसमें मोड ऑफ एक्स यानी एब्सोलूट ऑफ एक्स का जिक्र है। एब्सोलूट ऑफ एक्स के बारे में कुछ चीज़ें आपने 9th क्लास में पढ़ी हैं, दोबारा यहाँ पे उनको रिवाइज कर देते हैं। जो एब्सोलूट है उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आइसोलेट होना ज़रूरी है एब्सोलूट का। जैसे यहाँ पर 8 लिखा हुआ है तो इसको 8 को हम ख़त्म करेंगे, आइसोलेट करेंगे, यानी इसको अकेला करेंगे। नेगेटिव इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। अगर आपके पास x इज मोड ऑफ x या एब्सोलूट ऑफ x इज इक्वल टू 3 है तो इसका मतलब क्या होगा, x इसका डिस्टेंस किसी पॉइंट का 0 से उस तरफ 3 तक और 0 से -3 तक, तो ये मोड हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। अगर आप इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक लें तो 3, इसको यहाँ तक लें तो यहाँ तक 3, डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं होता। तो एब्सोलूट का आप जहन में ये रख लेंगे, डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ज़्यादा चीज़ें आप 9th क्लास में पढ़ी हुई हैं, मैं दोबारा इनको रिवाइज नहीं करना चाहता, थोड़ी बहुत साथ साथ होती जाएंगी। सबसे पहला काम क्या होगा, हमें इस एब्सोलूट को सॉल्व करने का, एब्सोलूट को आइसोलेट करना है, अकेले करना है। तो क्या करेंगे, 8 को उस तरफ जाके डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास 11 आ गया। अब एब्सोलूट आइसोलेट हो गया तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे, एक प्लस माइनस 11, मोड ख़त्म कर दिया और सामने क्या लिख दिया मैंने, x -3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 11। इसको फिर हम एक दफ़ा प्लस वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा माइनस वैल्यू के साथ। ठीक है, अब यहाँ देखें x आपको कितना मिल रहा है, 11, -3 उधर जाके प्लस हो गया 14, ये -3 उधर जाके प्लस हो गया तो x इज इक्वल टू -8। तो ये दो वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, चेक, इन दोनों वैल्यूज़ को वापस इस इक्वेशन में पुट करेंगे और चेक करेंगे हमारा ये आंसर ट्रू है या नहीं। 8 इंटू एक्स -3 इज इक्वल टू 88। आप ये वाली इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं जो लास्ट आई थी, ये वाली मर्ज़ी है, यहाँ भी पुट कर सकते हैं। तो 8 इंटू एक्स की वैल्यू में 14 पुट कर रहा हूँ। हमने और कुछ भी नहीं करना, जैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, लेफ़्ट राइट साइड को आइसोलेट करना है, इस तरह का कोई काम नहीं है। तो 8 इंटू 11 इज इक्वल टू 88, 88 इज इक्वल टू 88। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के आगे राइट हैंड साइड के इक्वल, तो आंसर ट्रू है। -8 पुट करके चेक करते हैं यहाँ पर, 8 इंटू -8 -3 इज इक्वल टू 88, 8 इंटू -11 इज इक्वल टू 88। मोड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये 8 और 11 को प्लस बना देगा। ठीक है, तो 88 इज इक्वल टू 88, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हमारे ये दोनों सॉल्यूशंस जो हैं वो ट्रू है। तो आंसर क्या लिख लेंगे, सॉल्यूशन सेट आपका क्या आ जाएगा जी, 14 एंड -8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू क्वेश्चन, 2x + 9 इज इक्वल टू 30। हाँ, मोड पहले का आइसोलेट हुआ हुआ है, हमें पहला स्टेप करने की ज़रूरत, दूसरा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट इसको ओपन कर देते हैं। 2x + 9 इज इक्वल टू ±30। अब एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व कर देते हैं और एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व कर देते हैं। 2x + 9 इज इक्वल टू +30, 2x + 9 इज इक्वल टू -30, 2x इज इक्वल टू 30 - 9, 2x इज इक्वल टू -30 - 9, तो 2x इज इक्वल टू 21। ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू 21/2। ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -39/2। दो सॉल्यूशन आ गए हैं। अब इन दो सॉल्यूशंस को हम वापस क्वेश्चन में पुट करेंगे इधर। तो हमें अगर ट्रू होता है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो हमारा काम, हमारे सॉल्यूशन ठीक हैं। तो चेक करते हैं,
यहाँ x से वहाँ क्या पुट कर देंगे 21/2, 2 इंटू 21/2 प्लस 9 इज इक्वल टू 30। ये 2 कट रहा है तो कितना आ रहा है 30 इज इक्वल टू 30। तो हमारा आंसर करेक्ट है। अब इसको पुट करते हैं 2 इंटू -39 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 30। ये देखें 2 कैंसिल, -39 प्लस 9 कितना आ गया -30 इज इक्वल टू 30। तो ये आंसर 30 हो गया। ठीक है, यानी माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 MCQs टाइप है। इसको बस आपने जस्ट देखना है और इसका आंसर बता देना है ओके या ना। इज इक्वल टू -6 है, -26। जब भी मैंने यहाँ पे स्टार्ट में लिखा हुआ है मैंने कि मोड ऑफ x कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए अगर मोड के सामने की चीज़ माइनस आ जाती है तो फर्दर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। आप यहाँ क्या लिख देना है, नो सोल्यूशन। रीज़न आपको पता है, एब्सोल्यूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। 4 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 इंटू मोड ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू 9x माइनस 6। देखें पहले तो मोड को आइसोलेट करते हैं, 3 को डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो इस तरफ तो कट गया तो बाकी क्या बचा, x प्लस 6 इज इक्वल टू, ये इधर सिंपलीफाई हो रहा है 2x माइनस 3, 3x माइनस 2। अब मोड को हमने ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, x प्लस 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3x माइनस 2। इसको ध्यान से करना है, प्लस माइनस के बाद ब्रैकेट डाल दीजिएगा। फर्दर आगे चलते हैं, x प्लस 6 इज इक्वल टू, एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व कर दें और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो x प्लस 6 इसको मैं इधर ले आता हूँ और इसको इधर, तो x माइनस 3x इज इक्वल टू -2 माइनस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 8, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 4। इसमें भी आप देखें सॉल्व करें, x प्लस 6 इज इक्वल टू -3x प्लस का 2, x प्लस 3x इज इक्वल टू 2 माइनस 6, तो 4x इज इक्वल टू -4 या फिर x इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक हो गया। छोटे छोटे स्टेप तो आपको पता होगा ना, 4x को मैंने उस तरफ ले गया हूँ या डिवाइड कर दें 4x ओवर 4, x इज इक्वल टू -1। अब 2 को आंसर आ गए हैं। अब हम चेक करते हैं ये आंसर ट्रू है या फॉल्स है। ओके, पहले मैं पुट करता हूँ x इज इक्वल टू 4, 3 इंटू 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 9 इंटू 4 माइनस 6। ओके, 3 इंटू 10 आ गया 36 माइनस 6, तो 30 इज इक्वल टू 30। तो ये हमारा सोल्यूशन है। अब इधर पुट करते हैं 3 इंटू एक्स की जगह पुट कर रहा हूँ मैं -1 प्लस 6 इज इक्वल टू 9 इंटू -1 माइनस 6। यहाँ आ गया 5 इज इक्वल टू -9 माइनस 6, कितना आ रहा है यहाँ 50, तो यहाँ पर आ रहा है -15। तो ये ट्रू नहीं है 15 और -15, तो ये हमारा सोल्यूशन नहीं हुआ। अगर ये होता ना +50 तो तब ये इक्वल था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इजी से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कुछ मुश्किल नहीं है, आने के चांसेस भी नहीं है इनके। x माइनस 3 मोड ऑफ x इज इक्वल टू 2x।
अब देखें ये भी आसान सा है, मोड पहले का आइसोलेट हुआ है तो आप डायरेक्ट ही क्या कर दें, ओपन कर दें एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x। एक्स एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व करते हैं और एक दफ़ा माइनस के साथ ले आते हैं इस तरफ। x माइनस 2x इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे 3 हो गया, माइनस x इज इक्वल टू 3 या फिर x इज इक्वल टू -3, क्योंकि x को पॉजिटिव होना चाहिए तो मैं साइन उस तरफ ले गया हूँ। इस तरफ से भी क्या करते हैं, x प्लस 3 2x इज इक्वल टू 3, 3x इज इक्वल टू 3 या फिर x इज इक्वल टू 1। दो वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिल गई हैं। आप चेक के लिए ट्राई मारते हैं। चेक कैसे करेंगे जी, इसको वापस जो आंसर आ रहे हैं इनको वापस हमने इधर पुट कर देना है। तो अगला स्टेप क्या है, चेक। x की वैल्यू पुट करता हूँ पहले, -3 इज इक्वल टू 2 इंटू -3, ये आ रहा है -6 इज इक्वल टू -6, लेकिन मोड तो इसको प्लस कर देगा तो -6, तो आंसर नहीं है हमारा, ये सोल्यूशन सेट नहीं है। देखें ये आंसर -6 था, आपने इसको ये नहीं दोनों इक्वल ले आए, ऐसे नहीं होगा। मोड जो है वो माइनस को ख़त्म कर देता है, तो इसलिए ये +6 ही रहेगा जब मोड को हम ख़त्म करते हैं। तो ठीक हो गया। अब उसके बाद x इज इक्वल टू 1 पुट करके चेक करते हैं। दूसरा हमारा सोल्यूशन क्या आया था, x इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, -2 इज इक्वल टू 2। अब मोड ख़त्म करें तो ये 2 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1 जो है वो हमारा सोल्यूशन है, क्योंकि इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। फोर माइनस 5x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पहले का मोड आइसोलेट हुआ है, तो पहला स्टेप क्या होगा, डायरेक्ट ही हम इसको ख़त्म कर देते हैं, इज इक्वल टू +-7 कर देते हैं। 4 माइनस 5x इज ओवर 6 इज इक्वल टू +7, और 4 माइनस 5x ओवर 6 इज इक्वल टू -7, तो 4 माइनस 5x इज इक्वल टू 42। इसको मैं उधर ले जाता हूँ, -5x इज इक्वल टू 42 माइनस 5, 4 माइनस, अब -5 को भी डिवाइड कर देते हैं, 42 माइनस 38 हो गया, तो आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू -38/5। इसकी तरफ चलते हैं, 4 माइनस 5x इज इक्वल टू 7 6 -42, और 4 को उस तरफ ले जाते हैं, -5x इज इक्वल टू -42 -4, -5x इज इक्वल टू -46, x इज इक्वल टू -46 ओवर -5, या x इज इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाय 5। अब दो हमारे जो आंसर आए हैं उनको हम चेक करते हैं कि ठीक है या नहीं है। पहला आंसर क्या है, x इज इक्वल टू -38/5, यहाँ पुट करते हैं, चेक। 4 माइनस 5 इंटू -38/5, मैंने इसे क्या लिख दिया, दिस वन, डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 7, ये इससे कैंसिल हो रहा है, बाकी क्या बचा, 4 माइनस -38/6 इज इक्वल टू 7, फिर माइनस माइनस प्लस, 4 + 38/6 इज इक्वल टू 7, ये मैं पुट कर चुका हूँ, रेस कर रहा हूँ, तो 42/6 इज इक्वल टू 7, ये कैंसिल हो रहे हैं, मोड ऑफ 7 इज इक्वल टू 7, 7 इज इक्वल टू 7, तो हमारा ये ट्रू है आंसर, -38/5 हमारा सोल्यूशन है। अब 46/5 पुट करके चेक करते हैं,
4 माइनस 5 इंटू 46 ओवर 5 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू माइनस 7 5 से कैंसिल करें 4 माइनस 46 ओवर 6 इज इक्वल टू 7 ये माइनस 42 ओवर 6 इज इक्वल टू 7 तो कैंसिल हो रहे हैं माइनस 7 इज इक्वल टू 7 तो 7 इज इक्वल टू 7 मोड ने माइनस को पॉजिटिव कर दिया तो हमारे दोनों सॉल्यूशन सेट हैं कौन कौन सा आंसर आया था माइनस 38 ओवर 5 और 46 ओवर 5 these are the solution set of given equation प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ यूँ है बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रोफेशनल बास्केटबॉल गेम बास्केटबॉल मस्ट बी इन्फ्लेटेड टू एन एयर प्रेशर ऑफ 8 पाउंड पर स्क्वायर इंच ठीक है एक बास्केटबॉल है उसका जो एयर प्रेशर कितना था 8 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच ठीक है ये उसका प्रेशर है और एब्सोल्यूट एरर जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो उन्होंने दी हुई है एब्सोल्यूट वैल्यू या एरर वो होता है 0.5 ठीक है यानी आप प्लस माइनस 0.5 कर सकते हैं जो इसमें एयर प्रेशर होता है वो आप प्लस ज़्यादा भी रख सकते हैं 0.5 और माइनस 0.5 भी रख सकते हैं वैसे जो बास्केटबॉल का आइडियल प्रेशर होता है वो होता है 8 पाउंड पर स्क्वायर इंच तो फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम डेविएशन कितनी डेविएशन हो सकती है ये देखें एब्सोल्यूट से कम ज़्यादा या कम या ज़्यादा वो होती है डेविएशन अगर 0.5 कम हो जाती है तो 7.5 आंसर आता है 0.5 ज़्यादा हो जाती है तो 8.5 आंसर आता है तो ये उसकी एब्सोल्यूट डेविएशन है 8 से कितना आगे जाएगा कितना पीछे जाएगा इसको क्या कहते हैं एब्सोल्यूट डेविएशन तो हमने उसकी मिनिमम डेविएशन निकालनी है एंड मैक्सिमम डेविएशन ठीक है एक्स हमें पता नहीं है मिनिमम कितना है मैक्सिमम कितना है तो इसके अलावा बहुत सिंपल सा काम है ये आपको सामने नज़र भी आ रहा है आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन इसको कुछ ऐसे करेंगे x माइनस 5 मोड ऑफ 0.5 ठीक है तो मिनिमम और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं आपको पता है ये 8 है जो आइडियल प्रेशर तो x माइनस 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.5 ठीक हो गया x इज इक्वल टू x माइनस 8 इज इक्वल टू प्लस 0.5 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0.5 का माइनस यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आता है 8.5 8 तो जाके प्लस हो जाएगा इधर जाके 8 प्लस होगा तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 0.5 यानी x इज इक्वल टू 7.5 ठीक है तो ये डेविएशन है इतना ऊपर भी जा सकता है 0.5 एयर प्रेशर इतना नीचा भी आ सकता है तो मिनिमम और मैक्सिमम जो इतनी एक्सेप्टेड प्रेशर हो सकता है यानी 0.5 ज़्यादा भी कर सकते हैं 0.5 कम भी कर सकते हैं इसको एक्सेप्टेबल वैल्यू कहा जाता है आप फिजिक्स में भी इसको पढ़ते हैं फिजिक्स में इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन 9 की तरफ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इनके ग्राफ हमने सीखने हैं ग्राफ तो नंबर लाइन पे ही होते हैं लेकिन उनको ज़रा आपने अच्छी तरह सीखना है ये तो आपको पता है अगर ग्रेटर हो या फिर लेस हो तो फिर ओपन इंटरवल होता है
और अगर लेस देन आर इक्वल टू हो, ग्रेटर देन हो तो क्लोज इंटरवल। ये मैं क्वेश्चन में साथ ही एक्सप्लेन करूंगा आपको ओपन और क्लोज इंटरवल कैसे होते हैं। अब स्टेप्स भी थोड़े से आपने पहला जो 9 क्वेश्चन है अच्छी तरह से उसको करना है, सॉल्व मिस नहीं करनी कोई चीज़। 9x-5 लेस देन आर इक्वल टू 10। अब जब एब्सोलूट अनसर्टेनिटीज़ आ जाती हैं, मोड की जो इक्वलिटीज़ हो रही आ जाती हैं, तो फिर आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको दो तरह से ओपन कर लें, ठीक है। एक दफ़ा प्लस होती है, एक दफ़ा माइनस वैल्यू। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 9x-1 इज़ लेस दैन 10। एक दफ़ा तो आपने ये कर देना है। दूसरा 9x-1 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -10, ठीक है। एक दफ़ा आपने देखें यहाँ क्या बात है, ये वैल्यू क्या है, लेस दैन 10 से है। अगर मैं इस तरफ जाता हूँ -10 से बड़ी है, ठीक है। यानी एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में है। तो आपने जितनी भी इनइक्वलिटीज़ ओपन करेंगे उसको दो तरह से कर दीजिएगा ओपन। प्लस वाला आपने जो साइन है इधर ही रहने देनी है और माइनस वाली इधर आ जानी है। अब माइनस वाली क्यों इधर आती है, आपको पता है, जब हम किसी भी अनसर्टेनिटीज़ की, जैसे मैं करता हूँ -6 लेस देन है 4 के, बात ठीक है, मानने वाली है। लेकिन मैं अगर कर देता हूँ -6 लेस दैन 4 के है, तो ये तो बात मानने वाली नहीं है ना। -6 तो छोटा होता है 4 से। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं यूँ लिख देता हूँ, ग्रेटर की साइन डाल देते हैं। -6 ग्रेटर दैन 4, ये तो बड़ा जो है और रॉन्ग स्टेटमेंट है। -6 तो कभी बड़ा नहीं होता 4 से। इसलिए मैं फिर जब भी माइनस साइन आती है, इधर मैंने 6 प्लस था, मैंने माइनस डाला, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाती है। फिर मुझे सेट कैसे करूँ, मैं इसको लेस दैन 4 लिख देता हूँ, यानी मैं इनइक्वलिटी की साइन को रिवर्स कर देता हूँ। इसी तरह यहाँ भी यही है, मैंने कहा 9x-1 इज़ लेस दैन 10 से छोटा है। लेकिन अगर मैं कहूँ 9x-1 इज़ लेस दैन -10, तो ये बात गलत होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं फिर क्या करता हूँ, इनइक्वलिटी साइन को चेंज कर देता हूँ। मैंने तो इस तरह ओपन किया, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 9x-1 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 10। और दूसरा पोर्शन कैसे बना सकते हैं, 9x-1 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -10, ये भी कर सकते हैं आप। इसको आगे ऐसे ही करना है। फिलहाल आपने ये देखना है, ये दो इनइक्वलिटीज़ ओपन होगी। जब भी आपके पास इनइक्वलिटी आती है तो आपने उसको ओपन ऐसे करना है। प्लस वाले में तो साइन नहीं चेंज करनी, नेगेटिव में रिवर्स कर देना है, ठीक हो गया। अब इसके दो हिस्से होते हैं, जैसे एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये वाला है। हम डबल इनइक्वलिटी है ना ये, इसको पढ़ते हैं एंड दिस, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करें इसको, सॉल्व तो उसी तरीके से करना है जो आप करते आ रहे हैं। 9x इज़ लेस दैन 11, 1 उधर जाके ऐड हो गया, इधर मैं एक स्टेप शॉर्ट कर लिया। x इज़ लेस दैन 11/9 और ये एक आ गया। दूसरा 9x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसको उधर ले जाएं तो -10 + 1, 9x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -9, 9x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। ये दूसरे आ गई वैल्यू। अब हमने नंबर लाइन पे इनको ड्रा करना है। तो मैं आपको समझाने के लिए 3 नंबर लाइन पहले क्वेश्चन के लिए बनाता हूँ, बाकी आपने हर क्वेश्चन में एक ही होती है, ज़्यादा नहीं होती। पहले मैं इसकी बनाता हूँ, 0 1 2 3 4, बल्कि इसको और अच्छा करते हैं, यहाँ मैं 1 लिख देता हूँ, यहाँ 2, यहाँ पे 3। अब 1 को मैं तोड़ देता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 हिस्सों में, ओके। 4 हिस्सों में, 5वां तो वो होगा। अब देखें इसका आंसर आता है 1.2, है ना।
लेस देन 1.2 या इक्वल टू 1.2। अब 1 मेरा यहाँ पे है, उसके बाद क्या आता है 1.2 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लोज कर दूँगा इंटरवल को। जब भी इक्वलिटी में इक्वल आए, जैसे लेस देन आर इक्वल टू, तो ये क्लोज इंटरवल होता है, यानी इससे आगे कुछ नहीं जा, इससे आगे या पीछे कुछ नहीं जा सकता। जैसे ये लेस है ना, तो लेस से इस तरफ चीज़ें जा सकती हैं, उस तरफ चीज़ें नहीं जा सकती। इस चीज़ को कहते हैं क्लोज इंटरवल। तो आपने इसका ग्राफ इधर ड्रा कर दिया। दूसरे को ड्रा करते हैं। दूसरे में देखें -1 है, तो इसको आसान है, -1 -2 -3 1 2 3, ठीक हो गया। अब यहाँ क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, तो यहाँ पे आप -1 पे क्लोज इंटरवल कर दें। क्यों क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे इक्वल की साइन है, और इसको इधर तक ले आए। ये इसका ग्राफ हो गया। अब दोनों का कंबाइन ग्राफ कैसे बनाएं, उसका आप तीसरा ग्राफ बना लें। 0, अब देखें 1 यहाँ पे है, उसके बाद इसको 1 कह देता हूँ मैं। 1 2 3 4 5, ये 2 आ गया, ठीक है। तो मेरा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है -1 -2 -3, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये क्या था, माइनस यहाँ से दूसरा ग्राफ था -1 से, ये इस तरफ आ रहा है और ये इस तरफ, तो यही आपका असल में शेडिंग वाला हिस्सा होगा, ठीक है। आपने इसको ऐसे शो कर दें, ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा। तो ग्राफ इस तरह से इसके बनाने हैं आपने। इन दोनों का आपने एक ही सेट पे ग्राफ बनाना है। मैंने आपको सेपरेट करके दिखा दिया। आप 3 ग्राफ भी बना के शो कर सकते हैं। ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है, ये थर्ड का है। आगे चलते हैं 10 पार्ट की तरफ। 10 क्वेश्चन। 7x - 7 लेस देन 1। इसको 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ेंगे, 7x - 7 लेस देन 1, प्लस वाला कुछ चेंजिंग नहीं करनी। दूसरा कर लेते हैं 7x - 7 ग्रेटर देन -1, ठीक है। एक हिस्सा ये आ गया और एक हिस्सा ये आ गया। यहाँ लेस था और मैंने रिवर्स कर दी साइन, जब मैंने इसको कहा -7 से लेस नहीं ग्रेटर है। ओके, अब आसान काम है। 7x लेस देन 1 प्लस 7 8 हो गया, तो x इज इक्वल टू 8/7, या फिर x लेस देन 1.14। ओके, 7x ग्रेटर देन -7 प्लस 7, 7x ग्रेटर देन 6, 7x ग्रेटर देन 6, या फिर x ग्रेटर देन 6/7, ठीक है। तो 6/7 0.8 होता है। ओके, अब ग्राफ ड्रा करते हैं। पहले मैं इसका ग्राफ ड्रा कर देता हूँ। मैं आपके लिए इस तरह अलग कर रहा हूँ, आपने एक ही ग्राफ ड्रा करना। चूँकि देखें 1 का है डिफरेंस, उसके बाद क्या है 1.1 1.2 1.6 1.26 8 और ये 2 आ गया, ठीक है। इस तरफ देखते हैं। इस तरफ तो कोई इतना इशू नहीं है, तो मैं -1 -2 -3 डाल देता हूँ। इसका भी कुछ ऐसे ही करते हैं। ये 0 डाला, 0.8 है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ 1 आ गया, ये 0 है। आगे तो कुछ इतना खास मसला नहीं है। इसको 2 लिख दें, आगे 3 लिख दें, एंड सो ऑन। अब ग्राफ कैसे ड्रा होगा, ये ओपन इंटरवल है, सिर्फ लेस की साइन है और ग्रेटर की, इक्वल की साइन नहीं है। तो x लेस देन 1.1, अब मैं इसको कहता हूँ ये 1.1 है। इसको और ऐसे तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेस देन 1.1 है, तो ये 1.1 है, फ़र्ज़ करें इसको मैं 1.1 कहता हूँ, तो इसका ग्राफ इस तरफ जाएगा, ठीक है।
लेकिन आगे इस तरफ भी ज़रा बात को बनाते हैं। इधर क्या है, ग्रेटर दैन 0.8, ठीक हो गया। अब 0.8 कहाँ पे है, 1.2, 0.4, 0.6, 0.8, यहाँ पे है 0.8। ओके, ग्रेटर है 0.8 से, तो इस तरफ चले जाते हैं। अब 1.1 से छोटा और 0.8 से बड़ा। अब इस ग्राफ को आपने बहुत ही ध्यान से इकट्ठा कंबाइन ड्रा करें। ये आप कह दें इसका है ना, उधर ड्रा नहीं करना आपने, उधर मैं सिर्फ यहाँ पे कंबाइन ग्राफ आपने ड्रा करना होगा। तो 1.1 इसके बड़े केयरफुली आप 10 पार्ट बना दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 1 आ गया। इसी तरह 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड आगे कहीं जाकर 2 बना दें, ठीक हो गया। और पॉइंट्स को मेंशन कर दें। यहाँ क्या है 1.1, इधर को देखें तो 0.8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा 0.8 है। अब 0.8 से क्या कहा है उन्होंने, बड़ा हो। 0.8 ये वाला है, तो इससे अगले ये वाली चीज़ आ जाएगी। और 1.1 से छोटा हो, तो यहाँ से आप इसको ऐसे, ये आपका रिक्वायर्ड ग्राफ बन जाता है, ठीक है। इंटरवल क्लोज रखने आपके पास होगा, वहाँ पे स्केल अच्छा होगा तो उसको कोशिश करें कि बड़े बना दें। इसके ये गैप जो हैं मैंने छोटे बनाए हैं, आप सेंटीमीटर में बना के उसको अच्छा खूबसूरत सा क्लियर करना है। आगे चलते हैं। 11 है जी, 5 टाइम्स ऑफ 1/2x प्लस का 3 ग्रेटर दैन 5। पहले तो आप ये एब्सोल्यूट को तो अकेला करना पड़ता है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट को अकेला कर दें, ठीक है। तो 5 को तो जाकर डिवाइड कर दें, ये इसको मैं लिख सकता हूँ x/2 प्लस 3 ग्रेटर दैन 1, लेकिन ये उधर जाकर डिवाइड होगा ना। चलिए मैं एक स्टेप कर ही देता हूँ, x/2 प्लस 3 ग्रेटर दैन 1, ये हो गया। अब हम क्या करें, हम सिंपल सा इसको ओपन कर देते हैं प्लस और माइनस में। यहाँ पे मैं कर देता हूँ x/2 प्लस 3 इज़ ग्रेटर दैन 1, और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बन जाएगा x/2 प्लस 3 लेस दैन -1। माइनस के लिए मैंने साइन चेंज कर दी। ये वैसे प्रैक्टिस अच्छी ये है कि आपने सामने आमने ही करने हैं। चलें, दो तरह से कर दिए हैं आपने, ठीक है। आपने वहाँ पे इधर पहले लिख दें इसको, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x/2 प्लस 3 ग्रेटर दैन 1, एक ये इंटरवल और एक ये इंटरवल, यहाँ नहीं करते। x/2 प्लस 3 इज़ इक्वल टू, अच्छा ये एब्सोल्यूट तो ख़त्म हो गया ना, ग्रेटर दैन 1। 2 को उधर ले जाते हैं, x/2 ग्रेटर दैन, इधर जाके -2 हो गया, या फिर x ग्रेटर दैन 2 उधर जाके मल्टीप्लाई तो -4 हो गया, ठीक है। देखें ये 2 उधर जाएगा तो x ग्रेटर दैन -2 इंटू 2, तो x ग्रेटर दैन -4। इसको भी ऐसे करते हैं, x/2 लेस दैन, उधर जाएगा -1 -3, x/2 लेस दैन -4 और x लेस दैन -8। अब बहुत ही केयरफुली आपने, आपके पास देखें -4 और -8 हैं, तो ग्राफ बड़ा अच्छा सा इसका बन सकता है। ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके दो के दरमियान बनाना है हमने। तो मैं लिख देता हूँ -2 1 -2 -3
-4 -6, इसको मैं करने लगा हूँ रेस, -7 -8 -9, बस इतना काफ़ी है। लेस देन -8, लेस देन -8 किधर होगा? लेस देन -8 कहाँ पे होना है? ग्रेटर देन -4 कहाँ पे होना है? ठीक है, ये इधर आपके पास एक शर्त आ गई है, तो इसको आप कैसे सेट करके लिख सकते हैं? देखें, ग्रेटर देन -4 तो इस तरफ होती हैं चीज़ें, लेस देन -8 तो इस तरफ होती हैं, तो इनका ग्राफ ही जो है वो नहीं बनता। खैर, हम -4 से छोटी चीज़ें, ग्रेटर चीज़ें किधर लिखेंगे? इस तरफ, इसी को पहला पॉइंट बनाएंगे और ये इधर जा रहा है, इसको लिख देंगे x ग्रेटर देन -4। इस तरफ की बात करें तो लेस देन -8, ठीक है, x लेस देन -8, तो -7 भी इधर ही जा रहा है, ठीक है। -4 से ग्रेटर और लेस देन -4। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 3 टाइम्स ऑफ 14 माइनस x लेस देन 6 ग्रेटर देन 6। पहले 3 को फारग करें यहाँ से, 14 माइनस x ग्रेटर देन 2, ठीक है, और जाके डिवाइड होके ख़त्म। अब इसके दो पार्ट्स बना देते हैं, 14 माइनस एक्स ग्रेटर देन +2 और 14 माइनस एक्स लेस देन -2। माइनस के लिए मैंने इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया, ओके। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, x को सेट करते हैं, -x ग्रेटर देन, ये उधर जाएगा -14। अब यहाँ पर एक और रूल आ गया आपके पास, आपने पढ़ा हुआ है 4.1 में, अगर मैं इस माइनस को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, मैं माइनस से पूरे उसको मल्टीप्लाई जब कराऊँगा पूरी इनइक्वालिटी को, तो तभी ये माइनस ख़त्म होगा ना। तो फिर मल्टीप्लाइंग बाय माइनस, तो ये साइन रिवर्स हो जाएगी आपकी, यानी x लेस देन 14, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। जब भी आपने माइनस साइन को मल्टीप्लाई कराना हो दोनों तरफ या डिवाइड कराना हो, तो साइंस क्या हो जाती हैं? रिवर्स हो जाती हैं, ठीक है। इसको भी देखते हैं, -x लेस देन -14 -x लेस देन -16 और x इज़ ग्रेटर देन 16, ठीक है। यहाँ भी मैंने साइन रिवर्स कर दिया है, लेस था तो ग्रेटर कर दिया, क्योंकि मुझे माइनस से मल्टीप्लाई कराना पड़ गया था। अब ये बड़ा आसान सा ग्राफ है आपके पास, देखें, लेस देन 14 ग्रेटर देन 16, तो हम यहाँ 0 करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, दो का डिफरेंस रख लेते हैं, 2 4 8 6 8 10 12 14 16 और 18 भी लगा देते हैं, 20 भी कर देते हैं, ठीक है। अब पहला क्या है, लेस देन 14। लेस देन 14 क्या होगा? इस तरफ आएगा। ग्रेटर देन 16, ग्रेटर देन 16 किधर जाएगा? इस तरफ। तो ये दो ग्राफ इसके आ गए हैं, x इज लेस देन 14 बट ग्रेटर देन 15। सिक्स पार्ट की तरफ चलते हैं, 6 12 हो गया, 11 की तरफ चलते हैं, 13। एब्सोल्यूट ऑफ 3x - 2 डिवाइडेड बाय 5
लेस देन आर इक्वल टू 2। तोड़ दें इसको दो हिस्सों में, क्योंकि मैं मोड ओपन करके इसका खात्मा करना चाह रहा हूँ। लेस देन +2 और ग्रेटर देन -2 रिवर्स। अब सिंपल सा काम है, 5 को इधर ले आए, 10 हो गया। 3x - 2 लेस देन आर इक्वल टू 10। अब 2 को ख़त्म करें यहाँ से, 3x - 2 इधर चला गया 12, तो x लेस देन आर इक्वल टू 4। इसकी तरफ चलते हैं, 3x - 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -10। (3x - 2) ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसको 2 को उधर ले जाता हूँ मैं, प्लस हो जाएगा तो -8। x इज़ ग्रेटर देन -8/3, या फिर इसको लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन -3.6 तकरीबन आता है। ठीक है, कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं। ओके, अब ग्राफ पे ड्रा करते हैं। -3.6, 0 इधर आया, -1 -2 -3, आगे 1 2 3 4 और 4 आ गया माइनस में, बस यहाँ तक काफ़ी है। 4 तक, 1 2 3 4 5। यहाँ क्या है, x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4। ये आपके पास क्लोज्ड इंटरवल है, इक्वल की साइन है, तो लेस इधर होती हैं चीज़ें। यहाँ क्या है, x इज़ ग्रेटर देन -3.6। 3.6 आता है 1 2 3 यहाँ पे, तो ये इधर से इधर तक, तो ये इनका ग्राफ आ गया। ठीक है, दोनों को इसने बाउंड कर दिया, इनको मिला दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। (14) 2 - 5x divided by 2, 4x greater than or equal to 2/3। तो सबसे पहला काम, दो इनइक्वलिटी में स्प्लिट कर दें। प्लस के लिए सेम इनइक्वलिटी और माइनस के लिए रिवर्स कर दिया। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, 4 को वहाँ ले जाते हैं, 2 - 5x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8/3। 2 को यहाँ से ख़त्म करें, -5x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8/3 -2, और सॉल्व करते हैं। 5x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इधर एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 एलसीएम आएगा, तो 8 - 6 -5x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2/3। -5 को मैं करने लगा हूँ यहाँ से ख़त्म, तो क्या करूँगा, माइनस से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो डिवाइड कराऊंगा, तो फिर उधर क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वाली साइन को रिवर्स करना पड़ेगा। -5 से करा रहा हूँ मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो उधर देखें 2/-3 × 5, 3 × -5 कर लेते हैं, तो क्या आंसर आ गया, x इज़ लेस देन आर इक्वल टू -2/15। इस तरफ करते हैं हम, 2 - 5x, इसको उधर ले जाएं तो -8/3। अब 2 को लेके जाते हैं, -5x लेस देन आर इक्वल टू -8/3 -2, -5x लेस देन आर इक्वल टू कितना बनता है, -14/3। देखिए, एलसीएम ले देता हूँ मैं आपको, चलें, 3 - 8 - 6,
माइनस 5x लेस देन आर इक्वल टू माइनस 14/3। अब फिर माइनस 5x आ गया तो फिर हमें साइन को रिवर्स करना पड़ेगा। जब इससे मल्टीप्लाई माइनस 5 से जब कराऊंगा डिवाइड तो ये साइन क्या हो जाएगी, रिवर्स। यहाँ क्या बचेगा, 14/15 माइनस, एक स्टेप में कर देता हूँ आप, माइनस 14/3 इंटू माइनस 1/5, माइनस माइनस प्लस, 14 1s are 14/3 5s are 15। ठीक है, ये दो हमारे पास सोल्यूशन आ गए हैं। इसका क्या बनता है, तकरीबन अगर आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1.3 अंदाज़ा। ठीक है, इसका करेंगे तो क्या बनेगा, x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.9 कर लेते हैं। ठीक है, 95। ओके, अब हम ग्राफ ड्रा करें। ज़्यादा आपको जगह नहीं चाहिए, देखें ग्रेटर दैन 0.9 और लेस दैन 1.3। एक नंबर लाइन बनाएं, 0.9 है तो 1 2 3 4 5, 1 यहाँ पे आ गया, बल्कि इसके और ऐसे कर लेते हैं, ग्रेटर देन है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आ गया 1। उसके बाद लिख देते हैं 2 3, अच्छा माइनस 1.3, तो 1 तो आ गया, चलें ठीक है, आगे 1 2 3 4, यह आ गया -2। अब देखें लिखा हुआ है x इज़ लेस देन -1.3, लेस देन -1.3 कहाँ होगा, ये आपके पास तकरीबन 1.3 यहाँ पे बन रहा है, तो लेस देन चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ग्रेटर देन 0.9 है तो ये आपका 0.9 है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू की साइन है, तो सर्कल को ज़रा क्लियर कर दें। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ आ गया। ग्राफ इम्पॉर्टेंट है, तो 4 नंबर के या 3 नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसमें ये आ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 15। An easy contest requires that essay entries are 500 with an absolute deviation at the 30 वर्ड्स। ठीक है, यानी आपको डेविएशन कितनी दी हुई है, 30 वर्ड्स की। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, x -500 लेस देन आर इक्वल टू 30। यानी हमें क्या बताया गया है, हमें बताया गया है कि आपने एक ऐसे लिखना है जिसमें आप 30 वर्ड्स की आपको छूट है। 30 वर्ड आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, 30 वर्ड्स कम भी लिख सकते हैं, कोई भी ऐसे है। 500 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना है, ठीक है, तो उस पर 30 वर्ड्स की आपके पास डेविएशन है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि व्हाट आर दी पॉसिबल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन हैव, कितने पॉसिबल नंबर्स आपके पास आ सकते हैं, जो वर्ड्स हैं वो आप कर सकती हैं या कर सकते हैं। तो एक्चुअल कितने हैं, 500। आइडियल कितना है हमारे पास, x 500 होंगे, x हमारे पास आइडियल है, एक्चुअल आइडियल है। ठीक है, आइडियल कितने हैं, यानी आप जितने जितने के आपको 100% मार्क्स मिल सकें, 30 वर्ड्स कम लिखेंगे तो आपको नंबर मिल सकते हैं, यानी 470 आप लिखते हैं तो ये आइडियल होंगे ना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप 530 भी लिखते हैं तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं 30 नंबर की छूट आपको दी गई है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, x -500, ठीक है, आइडियल वर्ड्स माइनस एक्चुअल, एक्चुअल तो 500 का है ना, लेस देन आर इक्वल टू 30। तो आप उसको प्लस वर्ड 30 वर्ड ज़्यादा करें या -30 करें फिर भी आपको चलेगा। ओके,
अब इसको सॉल्व करते हैं, वही जो अभी हमने किया था, लेस दैन 30 या फिर x माइनस 500 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 30। तो ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, ये उस तरफ चला जाएगा। 530 आप लिख सकते हैं या फिर 470, ये -30 था, ये उधर जाएगा प्लस, तो 430। यानी आपके पास कितनी डेविएशन आ गई है, x जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 470 और लेस देन आर इक्वल टू 530 आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन था।